एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खूब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता और मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर लेना। यह बात कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। इस पूरी घटना को बुद्ध और उनके शिष्य देख रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, ये निडर होना, डर न लगना क्या होता है? तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई, जो कि कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक श्याम नाम का युवक रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उसने सोचा, अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं? उसने सोचा, जीवन में अगर मैं किसी भी चीज़ से न डरने लगूं और जीवन में फियरलेस हो जाऊं तो बात बन सकती है। और ऐसा सोचकर श्याम जंगलों में चला गया। श्याम ने जंगलों में जाकर सिद्धियां पानी शुरू की। श्याम ने जंगलों में निरंतर 10 से 12 सालों तक तपस्या की और श्याम को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई। श्याम की सिद्धियां इतनी बढ़ चुकी थी कि श्याम अब किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। वह जंगलों में निरंतर तपस्या करता रहता। उस घने जंगल में आसपास के गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि वह जंगल खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। श्याम अपनी तपस्या में इतना लीन रहता था कि अगर उसके आसपास से जंगली जानवर भी चले जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। श्याम महीनों हफ्तों एक जगह पर बैठकर तपस्या किया करता था। श्याम के शरीर पर सांप भी चलने लगे, फिर भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते थे। कुछ समय बीतने पर आसपास के गांव तथा शहर में श्याम के बड़े चर्चे होने लगे। अब श्याम को लोग बहुत बड़ा ज्ञानी संत समझने लगे थे। बाबा श्याम से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तभी एक युवक को बाबा श्याम के बारे में पता चला। उस युवक ने सोचा, मुझे इस महान संत से एक बार अवश्य मिलना चाहिए और जीवन में भय से मुक्त होने का पाठ सीखना चाहिए। वह युवक बाबा श्याम के पास चला गया और बाबा श्याम से वह युवक कहने लगा, मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ईश्वर को पाना है, इसलिए मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए। बाबा श्याम कहने लगे, तुम सही जगह पर आए हो, तुम्हें मैं ईश्वर को पाने का मार्ग बताऊंगा। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें भय से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा श्याम कहने लगे, मुझे किसी भी चीज़ से भय नहीं होता है। उसी दौरान एक शेर वहाँ पर आ गया और जोर से दहाड़ मारी। फिर भी बाबा श्याम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उनके शरीर का एक भी बाल खड़ा नहीं हुआ। इधर युवक के पसीने छूटने लगे थे। बाबा श्याम ने कहा, देखो, मुझे भय से आज़ादी मिल चुकी है। युवक कुछ देर शांत रहा। बाबा श्याम ने उस युवक की हालत देखी और अपनी कुटिया में उस युवक के लिए पानी लाने के लिए चले गए। जहाँ पर बाबा श्याम तपस्या करते थे, वहीं पर उस युवक ने एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ मंत्र लिख दिए। जब बाबा श्याम कुटिया से बाहर आए तब वह अपने स्थान पर बैठने वाले थे। तभी उन्होंने अपने पैर उस स्थान पर रखना चाहा, लेकिन वहाँ पर मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने अपने पैर झट से हटा लिए। तभी उस युवक ने कहा, बाबा जी, आपको तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, तो आप इस मंत्र से कैसे डर रहे हैं? उस युवक ने कहा, आपको भले ही स्वाभाविक डर नहीं लगता हो, लेकिन आपको अभी भी आंतरिक डर है। उस युवक ने कहा, मेरा डर तो स्वाभाविक है, मैं एक बार ईश्वर को पा भी लूँ, लेकिन आप कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि अगर हमें सही मायने में निडर होना है तो हमें अपने बाहरी डर से पहले अपने आंतरिक डर पर विजय होना पड़ेगा, तब जाकर हम सही मायने में निडर बनेंगे।